नमस्कार, गुर्जर दर्पण न्यूज में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लाते हैं देश दुनिया की। ग्राम चकल्दी में एकलव्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की क्रांतिकारी विद्यार्थी संगठन इकाई द्वारा पूरे ग्राम में निजीकरण के खिलाफ जागरूकता रैली निकाली व नुक्कड़ सभा आयोजित की। विद्यार्थियों का कहना है कि मध्य प्रदेश की जन विरोधी शिक्षा विरोध नीतियों को जनता के सामने खोलकर रखा, जिसमें जनता की गाढ़ी कमाई से खोले गए सार्वजनिक संस्थान को अपने कॉरपोरेट यारों को धड़धड़ाकर सौंप रही है। मध्य प्रदेश के सबसे पिछड़े दूरस्थ आदिवासी बहुल जिलों के आईटीआई केंद्रों, जिसमें सीधी, झाबुआ, बैतूल, खरगोन आदि जिले शामिल हैं, को निजी एनजीओ परम फाउंडेशन को सौंपने की ओर कदम उठा चुका है, जिसमें क्षेत्र की एकमात्र आदिवासी आईटीआई संस्थान चकल्दी भी शामिल है। बच्चों की भविष्य पर अशिक्षा के बादल मंडरा रहे हैं। क्रांतिकारी विद्यार्थी संगठन की इकाई अध्यक्ष आरती बरकड़े ने बताया कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने हम विद्यार्थियों को सड़कों पर उतरने को मजबूर कर दिया है। ये लड़ाई हमारी भविष्य बचाने की लड़ाई है। पूंजीवादी कॉरपोरेट परस्त सरकार ने अच्छी खासी शिक्षण संस्थान को निजी हाथों में सौंपकर देश के भविष्य की घोर अवहेलना की है। जहां एक ओर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जुमला फेंका जाता है, वहीं दूसरी तरफ शिक्षण संस्थान पर ताला जड़कर क्या साबित करना चाहती हैं? ये सरासर दोगला रवैया है और सरकार की इस दोमुहीपन को जनता की अदालत में नंगा करके रहेंगे। इन हरकतों से ये साबित होता है कि भाजपा सरकार पूरे देश को ये अशिक्षित अज्ञान पूंजीपतियों की गुलाम बनाना चाहती है। हम देश की युवा भावी पीढ़ी ऐसा कतई नहीं होने देगी। संगठन उपाध्यक्ष रामकिशोर उइके ने कहा कि पिछले 12 वर्ष पहले ही 5 परिसर, जो कि 4 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित करा गया है, उसको बेचने की क्या जरूरत आ पड़ी है, जबकि राज्य स्तर पर ये मामला सैकड़ों करोड़ रुपए की लूट को उजागर करता है। चकल्दी की इस संस्थान से अध्ययन कर विद्यार्थी देश के कई राज्यों में देश के विकास में योगदान दे रहे हैं। गौरतलब है कि प्रदेश सरकार उन हालातों में तानाशाही फरमान जारी करती है जब विद्यार्थी अपनी वार्षिक परीक्षाओं में व्यस्त था। क्या सरकार की जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद। मैं सिर्फ छात्रों से सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, जो हमारे ग्रामवासियों चकल्दी के ग्रामवासी है उनसे पूछ रहा हूँ कि क्या ऐसी कोई सूचना दी गई है आपको? इस प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई। और ग्रामवासियों जो सुन रहे हैं आप सभी, वो भी जवाब दे हमें, तो हमें पता चलेगा कि क्या सरकार ने आपको ग्राम सभा के माध्यम से कोई सूचना दी गई है। तो ये साथियों, मेरा नाम रामकिशोर उइके है और मैं एक यहाँ चकल्दी आईटीआई का एक नियमित छात्र हूँ। मेरा ट्रेड इलेक्शन सेकेंड ईयर है और आज हम जिंदाबाद जिंदाबाद हम अपना अधिकार मांगते हैं। हम अपना अधिकार तो इतनी भारी धूप में हमारे बच्चे जो है सिर्फ अपने अधिकार के लिए ये यात्रा निकाल रहे हैं, ताकि आप तक सूचना पहुंचे कि जो निजीकरण है वो किस हद तक चले गया है और निजीकरण के चक्कर में जो बच्चों का भविष्य वो पूरी तरीके से खत्म होने के कगार पर है। तो सरकार द्वारा जो निजीकरण किया जा रहा है, निजी हाथों में दिया जा रहा है, पूंजीपतियों के हाथों में दिया जा रहा है फाउंडेशन के नाम से, तो ये सरासर गलत है और आज बच्चों ने इसका पुरजोर विरोध किया है और पूरी तरीके से हम उनके साथ हैं। एक कहानी के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ। एक बार एक जंगल में आग लगी हुई थी। एक बार एक जंगल में आग लगी हुई थी। आईटीआई की तो जितनी 42 आईटीआई में मध्य प्रदेश के अंदर है, उसमें से 10 तो प्राइवेट हो गई है और कंप्लीट जो 16 आईटीआई जो है वो अब पूरी तरीके से प्राइवेटाइजेशन हो रही है। तो कहने का मतलब ये है कि जो जिस तरीके से शिक्षा इस देश में मिलनी चाहिए, क्या वो मिल रही है? देश बोलो थोड़ा सा, नहीं मिल रही ना? क्या हमारे पास शिक्षा का अधिकार है या नहीं है? फिर उसके बावजूद भी ये सरकार हमसे हमारी शिक्षा छीन रही है। पूरी तरीके से निजीकरण हो रहा है। आप देखिए पूरे भारत देश में, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो या रोजगार के क्षेत्र में, पूरी तरीके से प्राइवेट को दे रही है। भाई सरकार क्या ऑफर होगा वहाँ पे? सरकारी आईटीआई होगी या फिर और कुछ भी? हमें फैक्ट्री भी खुल सकती है, कुछ भी होटल वगैरह कुछ भी बन सकता है। हमें ऐसा कुछ नहीं बताया गया है। और आदिवासी वाले जो सब बच्चे हैं वो तो आईटीआई कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जो प्राइवेट है उसमें फैसिलिटी के साथ साथ उनकी डिमांड भी रहेगी कि पैसे कितने लेंगे, कितने 70,000, 40,000, 50,000 इस टाइप से लेंगे। तो वो सरकार
ग्रामीण